हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 5 से 10 सालों में आज तक जितने भी जीके वगैरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हिमाचल के एग्ज़ाम्स में, उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी कोई भी आपका डाउट, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9816401767। और मैं शम्मी कुमार हूँ HP स्टडी से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वैक्स, हिंदी में इसको मोम बोला जाता है। तो वैक्स जो है दोस्तों ये क्या होता है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो ये एक एस्टर होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अब HPGK जो है स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस HPGK के आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छे से आपको ये टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है जोत से रिलेटेड है, तो सारे जोत पढ़ लो, दर्रे वगैरह एंड सो ऑन। क्वेश्चन है, बलेनी जोत जो है ये कनेक्ट करता है कांगड़ा को दूसरे किस एरिया से? तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा चंबा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद रालडंग, एक माउंटेन पीक जो है, हिंदी में बोलूँ तो चोटी, यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? रालडंग, अच्छे से देख लेना। प्रोनाउंसिएशन हमेशा आप अच्छे से मत देखो, बल्कि यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं इनको अच्छे से देखो। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, जैसे कि माउंटेन पीक्स हैं, ऊपर हमने अभी अभी जोत जो है, दर्रे वगैरह ये देखे। तो रालडंग माउंटेन पीक आपको देखने को मिलती है किन्नौर में। तो जब हमने माउंटेन पीक्स या फिर पासेस जोत्स डिस्कस की हैं, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आए हैं वहाँ पे। अगर HPGK का स्पेशल कोर्स चाहिए हो तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है HPGK, हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे टॉपिक देखना है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स भी आ रहे हैं आजकल, तो वो भी पढ़ के जाने हैं आपको। उसके बाद चंद्रा और भागा घाटियाँ जो हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जब चंद्रा और भागा नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उस एरिया में जो वैली बनती है उसको पत्तन या फिर पट्टन वैली हम बोलते हैं। डी ऑप्शन, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है ये लाहौल लैंड स्पीति की, इससे ज़्यादा फर्टाइल आपको वहाँ पे कोई भी लैंड नहीं मिलेगी। बाकियों को भी जरूर देखा करो, बल घाटी कहाँ पे है, दून वैली कहाँ पे है, क्यारदा दून कहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक फीड्स पब्बर रिवर इन डिस्ट्रिक्ट शिमला ऑफ हिमाचल प्रदेश? पब्बर नदी आपको पता है शिमला में बहती है, ये टोंस की सहायक नदी है और टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है। तो चंद्रनाहन एक जगह है, वहाँ से जो कोपर चोटी है वहाँ से चंद्रनाहन लेक जो है उससे पब्बर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकियों को भी जरूर देखो, ये झीलें कहाँ हैं, रिवाल्सर कहाँ पे है, रेणुका कहाँ पे है, सरवालसर कहाँ पे है। उसके बाद संस्कृत नेम पूछा गया है राबी का, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। राबी, राबी मतलब पुरुषनी, वो है इसका वैदिक नाम पुरुषनी। और इरावती क्या है? इसका है संस्कृत नाम। शतद्रु जो है ये सतलुज, और चंद्रभागा जो है ये चिनाब नदी, और बिपाशा जो है ये ब्यास नदी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलोग डोमिनियन जो है हिमाचल प्रदेश का, इसकी स्थापना किसने की थी? तो महलोग वगैरह जो है ये कहलूर के अंडर ही हमें देखने को मिलता है, तो बीरचंद याद रखो, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद है सुकेत प्रिंसली स्टेट जो है, इसकी स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लो लेवल क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप सोचोगे कि ये लो लेवल क्वेश्चंस हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुकेत जो है इसकी स्थापना की गई थी तो 765 ईस्वी में, किसके द्वारा? बीरसेन के द्वारा। बीरचंद ने स्थापना करी कहलूर की, जैसे कि महलोग वगैरह, लेकिन बीरसेन ने स्थापना करी सुकेत की। कब की? 765 ईस्वी। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं, टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन टॉपिक्स वही हैं। अगर आप सोचोगे कि टॉपिक्स अलग हैं, नहीं, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया है। बानासर एक किला है, हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर है? यहाँ पे जिला वगैरह नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पार्टिकुलर जगह पूछी गई है, और आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बानासर फोर्ट जो है ये कसोली में है, डी ऑप्शन। विच इज पॉपुलरली नोन एज गुलमर्ग ऑफ हिमाचल? गुलमर्ग जो है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में जो घास के मैदान होते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल, उनको बोला जाता है। तो अगर आप हिमाचल में आओगे कभी भी तो गुलमर्ग की तरह सेम आपको खजियार में सब कुछ देखने को मिलेगा।
तो ए ऑप्शन जो है सही है। बाकी धौलाधार जो है इसको मोलक पर्वत बोलते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो। ये तो क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है एग्जाम्स में कि अब तो हर एक बच्चे को याद हो गया होगा। लॉर्ड मेयो ने विजिट किया था शिमला को कब? तो 1871 याद रखो। और सबसे पहले विजिट किया था शिमला को किसने? लॉर्ड एमहर्स्ट ने। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सी स्टेट कब बना था? सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो। 1948 में हिमाचल जो है इसकी स्थापना की गई थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के रूप में, लेकिन इसको भाग ग राज्य बनाया गया 1951 में जब संविधान लागू हुआ था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो। शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, एक कमेंट करके बताना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और दूसरा कमेंट करके बताना कि रिवर कौन सी है। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए आपको कमेंट करके बताने हैं। इजी क्वेश्चंस हैं ये। और HPPCL के द्वारा इसको रन किया जा रहा है। तो शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HPPCL, और बताना डिस्ट्रिक्ट और रिवर कौन सी है। फेमस नारसिंह टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? तो इसका आपको पता होगा। जब मैं बात करता हूँ मेरू वर्मन और उसकी पत्नी एंड सोन, काफ़ी सारे शासक इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं कि किसके द्वारा बनाया गया एंड सोन, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि है कहाँ पे ये। पहले क्वेश्चन आता था इजी तो जिले पूछ ले जाते थे, तो चंबा आप आंसर करते थे, लेकिन अब आपको याद रखना है भरमौर। भरमौर में है नारसिंह मंदिर, काफ़ी फेमस है यहाँ का ये मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट एन इंग्लिश बुक जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स? तो ये वैद सूरत, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आंसर करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। तो सही आंसर जो होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। तो उन्होंने ये बुक लिखी है जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर जल्द ही मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, 95 HP स्टडीज़। आर्यंस जो हैं, आर्य जो हैं भारत में कहाँ से आए थे? तो यहाँ सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो ये मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया। उसके बाद क्वेश्चन है धनवंतरी, ये किसके दरबार में थे? तो धनवंतरी जो हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर बिलोंग टू स्लेव डिनास्टी? स्लेव डिनास्टी जो है बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने स्थापना की थी। तो मोहम्मद गोरी जो है उसने उसको अपॉइंट किया था। फिर इल्तुतमिश जो है उसके बाद आया था। तो ऑब्वियसली यही सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद है मराठा किंगडम वाज फाउंडेड बाय शिवाजी ड्यूरिंग द रेन ऑफ? तो किसके टाइम में ऐसा हुआ था? तो आपको पता होगा ये बात है 1674 ईस्वी के आसपास की, जब राज्याभिषेक हुआ एंड सो ऑन। तो उस टाइम मुगल कौन था? औरंगज़ेब था। हालांकि इसी के साथ ज़्यादा झड़पें हुई हैं शिवाजी की, तो ये तो सबको याद होता है, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इन्वॉल्व इन दी अलीपुर बम केस? जो अलीपुर बम केस है इसमें शामिल कौन थे? तो अरविंदो घोष, नाम याद रखना, बाद में ये दार्शनिक बन गए थे अरविंदो घोष जो हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ? तो आप सभी को पता है सबसे पहले जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे तो ये WC बनर्जी थे। अच्छा, कमेंट करके ये बताना फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन सेशन जो है कहाँ हुआ था, उस प्लेस को बताइएगा। मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। मनी बिल जो है दोस्तों ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? धन विधेयक जो है, और इसकी हमेशा इसको डिसाइड करता है जो भी स्पीकर होगा लोकसभा का, ठीक है। तो लोकसभा में ही हमें ये देखने को मिलता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन गवर्नर किसी भी स्टेट की इंडिया में, फ्री इंडिया की बात हो रही है यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सरोजनी नायडू आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यूपी की। और फर्स्ट CM भी यूपी की ही थी, सुचेता कृपलानी। बाकी विजय लक्ष्मी पंडित, इनका संबंध UN से है, जनरल असेंबली एंड सो ऑन। इंदिरा गांधी फर्स्ट PM,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रेजिडेंट वांट्स टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस, प्रेजिडेंट मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहेगा तो वो किसको देगा? तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। प्रेजिडेंट के बाद होता है वाइस प्रेजिडेंट, तो ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक मनी क्या है? सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो, एक क्वेश्चंस फैक्ट बेसिस पर होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल बेसिस होते हैं, समझने वाले, तो ये समझने वालों में से है। इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली इवेडेड, मतलब टैक्स जो है अगर वो बचाना है, वो नहीं देना है किसी को टैक्स, किसी पैसे के ऊपर, तो उस पैसे को ब्लैक मनी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन, सपोज करो आज जो पैसा है उसकी वैल्यू 70 रुपये है $1 के मुकाबले में, तो अगर हम 70 की जगह सपोज करो हम 100 रुपया कर देते हैं वैल्यू $1, तो उससे क्या होगा, जो डॉलर वाले हैं, यूएसए वाले हैं, वो आएंगे इंडिया में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही डॉलर में उन्हें ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। सपोज करो कि 70 रुपये की चीनी आती थी 1 किलो, अब जैसे डिवैल्यूएशन हुई तो एक ही डॉलर की उन्हें ज़्यादा चीनी मिलेगी, क्योंकि चीनी तो 70 की ही रहेगी, मतलब किलो जो है किसी इंडियन को खरीदनी हो तो 100 रुपये की खरीदनी पड़ेगी, और अगर कोई विदेशी है उसे $1 की चीनी जो है वो उतने ही रेट में मिलेगी, बल्कि सस्ती जो डिवैल्यूएशन है वो हो गई तो ज़्यादा चीनी वो खरीदेगा। तो ये कुछ एक कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के। तो एक्सपोर्ट्स जो है उनको एनकरेज करना हो तो डिवैल्यूएशन होती है। और हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ये दोस्तों वीनस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एटमॉस्फेयर है गैसेस काफ़ी यहाँ पे डेंस हैं। यहाँ पे अगर एक बार लाइट आ गई सन की तो वापस नहीं जा पाती है। तो वीनस जो है, इवनिंग स्टार एंड सो ऑन, ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स ब्रिंग अलोंग विद दैम, शीतोष्ण चक्रवात अपने साथ लाते हैं। तो ये दोस्तों एक बारिश जो है, छोटी मोटी बारिश, वो लेके आते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, माइल्ड रेनफॉल। वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, तो इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन में सुंडा ट्रेंच है, काफ़ी बड़ी ये ट्रेंच है, खाई है। उसके बाद कंपाला, ये कैपिटल है किसकी? इन सारी कंट्रीज़ को देखो और ज़रूर कैपिटल्स पढ़ के जाओ, ये क्वेश्चन बनता है। तो सही आंसर है युगांडा। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये सारी, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। नायग्रा फॉल्स जो हैं ये कहाँ पे हैं? जलप्रपात जो है नायग्रा, तो ये मिलेगी आपको यूएसए में, ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेटराइट सोइल जो है ये इंडिया में कहाँ पे पाई जाती है? आपको पता है इंडिया के वेरियस पार्ट्स हैं, और मतलब जो सोइल है उसके हिसाब से हर अलग अलग हिसाब किताब होता है। यहाँ पे और सोइल मिलेगी, पहाड़ हिमालय है ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको दलदल मिलेगा गुजरात वाली साइड, यहाँ पे रेगिस्तान है राजस्थान वाली साइड, और सेंटर में कुछ और तरीके की मिट्टी मिलेगी। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं काफ़ी मजबूत, यहाँ पे ज़मीन है, काली मिट्टी एंड सोन यहाँ पे। और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग काफ़ी होती है और डेंस फॉरेस्ट हैं। और यहाँ पे जो सुंदरबन डेल्टा है वो वाला एरिया मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए लेटराइट सोइल जो है ये कहाँ पे होती है। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं मैंने आपको बताया इस साइड, तो यहाँ पे मिलती है लेटराइट सोइल। तो ये अच्छे से देखो, बी ऑप्शन। विच स्टेट लीड्स इन इरिगेशन बाय टैंक्स, अगर मैं बात करूँ टैंक जो हैं वो बना के सिंचाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? तो ये पंजाब है, बी ऑप्शन। उसके बाद है ब्राउन एयर। ब्राउन एयर कब देखने को मिलती है? जब इंडस्ट्रियल स्मोक हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फॉग और स्मोक जो है उससे स्मोक बनती है, तो इंडस्ट्रियल स्मोक जो है ब्राउन एयर के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है थियामिन। थियामिन जो है उसको विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है, मतलब दो नाम है। केमिकल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनको किसके साथ स्टोर किया जाता है? तो इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। साइंस के ये रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ के जाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ के जाओ,
प्रेपोजिशंस पढ़ के जाओ, ईडियम्स पढ़ के जाओ। ये मतलब ये टॉपिक्स जो हैं स्टैटिक टॉपिक हैं, ये चेंज होते ही नहीं। हालांकि इतने ज़्यादा यहाँ पे ईडियम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है, लेकिन टॉपिक्स यही रहेंगे बार बार। हिंदी के भी वही रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे समास है और प्रत्यय हैं, पर्यायवाची हैं, विशेषण हैं। तो इनको जरूर पढ़ के जाओ और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर सोल्व करके दिए जाएंगे। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स परचेज करने हो तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप करो, काफ़ी काम आएंगे आपके। ये टॉपिक्स आप निकाल पाओगे यहाँ से। अगर टॉपिक्स भी चाहिए, कोर्सेज वगैरह ज़रूर ज्वाइन करो, वीडियो कोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल कोर्सेज हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।